नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को का स्वास्थ्य अच्छा होगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। आज मैं बात करने वाला हूँ जो ये नाटो समिट हुआ अमेरिका में, 75वां नाटो समिट, और जिस तरह से अमेरिका से, यूक्रेन से कमेंट्स आए नरेंद्र मोदी साहब के रशिया दौरे पर, तो मैं उस पर अपने 2-4 लाइन बोलना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है कि दर्शकों को उसके बाद सोचना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। अमेरिका कभी भी कहीं भी बिना अपना हित साधने के नहीं जाता है। वो पाकिस्तान हो, जब उसका हित था कि उसको अफ़गानिस्तान के अंदर घुसना था, वो पाकिस्तान को बटाया। इसी तरह से जब अफ़गानिस्तान में हालत ख़राब हुई तो पाकिस्तान के पास गया कि डील करा दीजिए। वो इसके पहले भी दोनों जो युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े इराक युद्ध जो है, उसका था कि भाई वो सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटाए। ये नहीं था कि भाई वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। उसके बाद उसने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए। क्यों? क्योंकि वो भाई ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है और ये है, उससे उनको प्रॉब्लम था। पता नहीं कौन सी डेमोक्रेसी कर रहे हैं। जब अमेरिका में रेसिस्ट टॉर्चर होता है सड़क के ऊपर में, तो उनको नहीं दिखता है। इसी तरह से लीबिया में भी किया। आज क्या हालत है मिडिल ईस्ट का, ये किसी से छिपा नहीं है। ये हुआ अमेरिका। अब जेलेंस्की साहब जो है, जेलेंस्की साहब सिर्फ अपनी गद्दी और गुड बॉय और सारे देशों से पैसा लेने और अपने को पॉपुलर बनाने और शांति का प्रतीक दूत के दिखाने के चक्कर में अपने देश को युद्ध में ठेल चुके हैं। और सच्चाई ये है कि हम बोलना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, लेकिन उनके जैसा मूर्ख कोई नहीं है कि भैया हमारे देश की जनता मर रही है, टेबल पे बैठो, बॉस क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो। आप नेबर को और अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते हो, और वो बदलना चाहते हैं। अब बात यूँ आई कि भाई इन दोनों देशों को हिंदुस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इन दोनों देशों को प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान रसिया से सस्ता तेल खरीद के उनको क्यों बेच रहा है, रसिया से आर्म्स एम्यूनेशन का डील क्यों कर रहा है, रशिया को अपना सामान एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है। भाई 1971 में रसिया आया था ना, तो आज इंडिया जा रहा है, तो क्या गलती है और हम क्यों नहीं करें। जब इंडिया एटम बॉम्ब का परीक्षण किया था तो यूक्रेन ने क्या किया था वो तो पूरी दुनिया को पता है। आर्टिकल 370 के उसमें क्या किया था, पाकिस्तान को उसने के पास जो टैंक है वो कहाँ से आए थे, ये सबको पता है। तो जब ये सबको पता है तो बोलना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी का वो एक देश का दूसरे देश के प्रति अपना एक रिलेशनशिप है, उसमें तीसरे देश को चोंच गड़ाने की क्या ज़रूरत है। यदि हिंदुस्तान कनाडा और अमेरिका के रिश्तों के बीच में या कनाडा और यूके के रिश्ते के बीच में चोंच गड़ाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। इसी तरह हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, और क्यों सहे। आज के दिन में देखा जाए तो हिंदुस्तान चाइना मिलकर कितने पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। 30 से 35% पर हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ल्ड है। और साथ ही साथ आज के दिन में जो रेड सी में हो रहा है, उसकी जो जुगतबाजी है और वहाँ पे जो शिप को बचा रहा है, वो भी तो हिंदुस्तानी बचा रहा है। तो अमेरिका और यूक्रेन का एक्सपेक्टेशन ये है कि हिंदुस्तान अपना सारा रिश्ता तोड़ दे। जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर और ये आपका बिजली घर बनाने की बात हुई है वो ना बनाए, वो, और साथ ही साथ ये है कि ना कोई तेल खरीदे, जबकि अमेरिका यूरेनियम लेता रहे। अमेरिका के लिए, जब अमेरिका के हित का कोई सैंक्शन नहीं है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से लगता है कि हाँ हाँ हाँ, एक परसेप्शन बनाया जाता है, वो है डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई नीचे कुछ और होती है। मैं तो ये कहूँगा कि वॉर क्राइम के मामले में यदि वो पुतिन को दोषी ठहराते हैं तो सबसे बड़ा जो वॉर क्राइम जो हुआ है वो वॉर क्राइम लीबिया में हुआ है, वो वॉर क्राइम इराक में हुआ है, वो वॉर क्राइम दूसरे देशों में हुआ है जहाँ जहाँ बिना प्रोवोकेशन के बॉम्बिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? गलत बोल रहा हूँ? आपका क्या विचार है तुरंत बताइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।